तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों IRFC से रिलेटेड एक काफ़ी कमाल की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है और न्यूज़ की वजह से आज के दिन IRFC की परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट ये न्यूज़ क्या है भाई, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि IRFC ने अर्बन इंफ्रा फाइनेंसिंग में 13,527 करोड़ का एक डील क्रैक किया है हैदराबाद मेट्रो के साथ। और ये न्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा चौंका नहीं रहा है। एक बात है, न्यूज़ अच्छी है, डील से रिलेटेड अगर हम बात करें वो भी काफ़ी सही है, बट IRFC को हमेशा हम रेलवे सेक्टर के नाम से ही जानते हैं। बट अब IRFC के जो एक्सपेंशंस प्लान हैं वो मेट्रोज़ में भी आ चुके हैं, लॉजिस्टिक्स में भी आ चुके हैं, रिन्यूएबल्स में भी आ चुके हैं। तो ऐसे न्यूज़ आपको डे टू डे सुनने को मिल ही जाएगी और ये सारी न्यूज़ अच्छी भी कंसीडर की जाएगी IRFC से रिलेटेड, क्योंकि इसके पोर्टफोलियोज़ और भी ज़्यादा एक्सपैंड होंगे और कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। और कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए उनके AUM बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अच्छे रेवेन्यू, अच्छे प्रॉफिट्स के लिए, और वो IRFC आने वाले कल में हमें दिखा सकती है। देखो IRFC ने ही स्टेटमेंट्स दिया था कि उन्होंने कई सारे एक्सपेंशंस एरियाज़ को सिलेक्ट किया था। इसमें एक था अर्बन एंड मास ट्रांसिट, जिससे रिलेटेड ही ये न्यूज़ थी 13,527 करोड़ की। उसके अलावा लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी कंपनी ने चीज़ें हमें बता रखी थी कि इसमें भी कंपनी एक्सपैंड करेगी। और उसके अलावा ग्रीन एनर्जी एंड पावर में भी कंपनी एक्सपेंशन से रिलेटेड चीज़ें हमें सुना रखी थी। हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी को भी इन्होंने फाइनेंस किया था। और उसके अलावा कंपनी के जो मेन सेगमेंट है रेलवे, उसमें भी कंपनी एक्सपेंशंस का प्लान आपको लेती हुई चलती हुई दिख रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूज़ IRFC से रिलेटेड अच्छी कंसीडर की जाएगी। और अभी IRFC अपनी 52 वीक हाई से 32.4% नीचे है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। बट जैसी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है वो सारी न्यूज़ के बेसिस पर आने वाले कल में कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के प्रॉफिट्स में एक अच्छी ग्रोथ हम विटनेस कर सकते हैं। और अच्छी ग्रोथ हम विटनेस करें तो फिर कंपनी के शेयर में भी एक रिकवरी पॉसिबल है। बाकी ये जो कंपनी में गिरावट दिखी थी, ये गिरावट का मेन कारण था जो रेलवे सेक्टर का बूम था ना, वही रेलवे सेक्टर में जो बड़े बड़े बजट्स एलोकेट हुए थे, उस वजह से जितनी भी रेलवे कंपनी थी सभी में तेज़ी देखने को मिली। बट कुछ ही रेलवे कंपनी ऐसी थी जिसने कंसिस्टेंट उसके बाद अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने अर्निंग्स में। और उस कंसिस्टेंट ग्रोथ की कंपनी के लिस्ट में आपको IRFC नहीं दिख रही थी। इस वजह से IRFC जैसी कंपनीज़ में अच्छी करेक्शंस देखने को मिली थी। और सेम चीज़ RVNL जैसी कंपनीज़ में भी हमें देखने को मिला था। बट एक्सपेंशन अगर कंपनी कर रही है तो आने वाले कल में रिकवरी की भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हो और सीख सकते हो। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको रिजल्ट की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। BSE की बात करें तो आज के दिन BSE ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया। और ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसलिए हमें देखने को मिली क्योंकि BSE तब आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखती है जब बाज़ार ही अच्छा करता है। आज के दिन बाज़ार ने काफ़ी सही परफॉर्म किया है। 1.32% की तेज़ी हमें देखने को मिली। तेज़ी के रीजंस क्या थे भाई, रीजंस हमें देखने को मिले थे कि मार्केट उम्मीद कर रही है US और ईरान का जो डील है वो आपको होता हुआ नज़र आ सकता है। मल्टीपल रिपोर्ट्स ये दावा कर रही थी, ट्रंप्स की स्टेटमेंट्स भी दिख रही थी कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को US को देने का फ़ैसला कर लिया है। फिर इसके क्लैरिफिकेशन में ईरान ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इनफैक्ट बोल सकते हैं एक भसड़ चल रहा है। और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे बाज़ार अगर ये उम्मीद कर चल रही है कि US और ईरान की डील हो सकती है,
तो फिर बाज़ार के लिए ये एक अच्छी खबर हो गई, क्योंकि वो डील होगा तो वॉर ऑफिशियली एंड हो जाएगा, और वॉर ऑफिशियली एंड होगा तो बाज़ार के लिए अभी के टाइम पे कोई मैसिव नेगेटिव पॉइंट्स है नहीं, सिर्फ एक इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल को लेकर। बाकी देखते हैं कि चीज़ें कब ऑफिशियली एंड होती हैं। और ये सारी चीज़ें बाज़ार को अगर ऊपर ले जाता है तो ये सारी कंपनीज लाइक BSE, NSE, एंजल वन, MCX, ये सारी कंपनी के लिए ये अच्छी बात होगी, क्योंकि इनका बिजनेस ही मार्केट में होता है और अच्छे मार्केट में ये अच्छा बिजनेस भी करती हैं। और अभी अगर देखोगे तो BSE ने एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट्स भी रिपोर्ट किया था। BSE का जो एवरेज डेली F&O टर्नओवर्स है वो 269 लाख करोड़ तक जा चुका था अप्रैल के महीने में, जो कि अब तक का बेस्ट था। और बेस्ट तब ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया गया जब ये नंबर को कंपैरिजन किया गया NSE से, और NSE का जो एवरेज था वह BSE के एवरेज से कम था, जो कि NSE इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। तो ज़्यादा टर्नओवर्स उसके होने चाहिए, बट ज़्यादा टर्नओवर्स BSE के थे अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर्स की बात करें तो। और मार्केट शेयर भी अगर हम देखें BSE के तो ज़्यादा देखने को मिले पहली बार NSE के कंपैरिजन में। NSE का मार्केट शेयर गिरकर 44.6 पे आ चुका है और BSE का मार्केट शेयर बढ़कर 55.4 पे आ चुका है। बट अप्रैल के महीने में अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी मई के महीने में BSE की जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस है वो NSE के कंपैरिजन में कमज़ोर रही है, यानी कि NSE ने वापस से एंट्री ले ली है मेजॉरिटी मार्केट शेयर लेकर। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी अभी BSE इन सारी चीज़ों से कुछ खास प्रभाव नहीं फेस कर रही है, क्योंकि स्टिल BSE 52 वीक हाई पे ही हमें देखने को मिल रही हैं। और अर्निंग्स जो कंपनी के आ रहे हैं, अर्निंग्स पे काफ़ी ताबड़तोड़ आ रहे हैं, और जो प्रेजेंट हमारे पास डेरिवेटिव्स डेटा है उसके बेसिस पे लगता है कि आने वाले अर्निंग्स भी आपको ऐसे ही ताबड़तोड़ देखने को मिल सकता है। अप्रैल का महीना BSE के लिए काफ़ी सही गया ना, तो अप्रैल Q1 का पार्ट है। मई का महीना भी अच्छा ही जा रहा है, NSE से थोड़ा कम है, बट BSE के पुराने डेटा के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मई का महीना, अप्रैल का महीना भी अच्छा चल जाए और जून का भी सही चल जाए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी डबल डिजिट की ग्रोथ ईजिली देखने को मिल सकती है, और कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट टर्नओवर्स दिखा दे और अच्छे टर्नओवर्स दिखा दे तो नंबर ट्रिपल डिजिट में भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर बोनस की अनाउंसमेंट की थी। बोनस के रेशोज़ की बात करें तो वो हमें 1:1 का देखने को मिला था, यानी कि एक के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था अपने इन्वेस्टर्स को, और वो भी पहली बार। मतलब 2022 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, तब से लेकर कभी भी कंपनी ने बोनस दिया नहीं था, बट अब कंपनी पहली बार बोनस देने जा रही है। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो ये न्यूज़ को आप नोट कर लो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।